संतों भक्तों की कहानी की श्रृंखला में आज आपके सामने पेश है एक नई कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक ही पल में आपका सब कुछ छिन जाए तो आप क्या करेंगे? दिल्ली की एक सच्ची घटना है। एक बहुत ही पढ़ा लिखा सम्मानित परिवार, पति और पत्नी दोनों बैंक मैनेजर थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और सबसे बड़ी खुशी थी उनका 9 साल का बेटा। लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। घर में रंगाई पुताई का काम चल रहा था। कुछ मजदूर आए हुए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी रात उन्हीं मजदूरों ने लालच में आकर उन उस घर को खून से भर दिया। उनके माता पिता की हत्या कर दी और उस मासूम 9 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। घर लूट लिया गया, सोना चांदी सब कुछ ले गए। बाद में पुलिस ने सब बरामद कर लिया, अपराधी भी पकड़े गए। लेकिन जो चले गए थे वो कभी वापस नहीं आ सके। उस घटना के बाद उस परिवार का जो सदस्य बचा था वो इंसान नहीं था, बस एक चलता फिरता शरीर रह गया था। वो बैंक मैनेजर जो कभी इतने मजबूत थे, अब हर दिन आत्महत्या की कोशिश करते। नौकरी छोड़ दी, जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वो बार बार कहते, अब मैं किसके लिए जीऊँ? ना बाप, ना माँ, ना बेटा। तभी उनके एक रिश्तेदार उन्हें लेकर गए एक संत के पास, पहाड़ी बाबा महाराज। जब सारी घटना बताई गई तो महाराज भी अंदर से हिल गए। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था और बोले, बेटा, विपत्ति आई है लेकिन जीवन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति गुस्से में बोला, महाराज जी, अब कुछ नहीं बचा, भगवान ने सब छीन लिया, अब जीने का कोई मतलब नहीं है। महाराज जी ने उसे डांटा नहीं, बस एक बात कही, अगर भगवान ने तुमसे कुछ लिया है तो कुछ देने का भी विचार जरूर होगा। लेकिन वो पढ़ा लिखा था, तर्क करता था, उसे संतों पर विश्वास नहीं था। फिर भी महाराज जी ने एक छोटी सी बात कही, तुम ब्रज के संतों की सेवा करो, गरीबों को भोजन कराओ। शुरुआत में उसने मजबूरी में सेवा की, दिल से नहीं। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। दर्द तो था लेकिन मन शांत होने लगा। आंसू थे लेकिन अंदर एक हल्की सी उम्मीद भी जागने लगी। समय बीतता गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस डॉक्टर ने पहले कह दिया था कि अब संतान होना असंभव है, उसी घर में एक दिन एक बेटी का जन्म हुआ। हाँ, एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत। जब वही डॉक्टर ये सुनकर आया तो वह भी हैरान रह गया। उसने कहा, यह संभव नहीं है, ये मेडिकल साइंस के खिलाफ है। तब उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, कृतज्ञता के। वो दौड़ता हुआ गया महाराज जी के पास और उसने उनके चरण पकड़ लिए, उनके चरणों में गिर गया। बोला, महाराज जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन आपने मेरा जीवन वापस दे दिया। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये सब भगवान की कृपा है। तुमने सेवा की और भगवान ने तुम्हें नई शुरुआत दी। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपना जीवन सेवा और भक्ति में लगा दिया। कभी कभी जीवन हमें पूरी तरह से तोड़ देता है, लेकिन सच ये है, जहाँ इंसान हार मान लेता है वहीं से भगवान काम शुरू करते हैं, और जहाँ विश्वास होता है वहीं चमत्कार होते हैं। अगर आप भी किसी दुख में हैं तो हार मत मानिए, क्योंकि शायद आपकी ज़िंदगी का चमत्कार बस आने ही वाला है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राधे।